क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले जब कभी चुनाव आते थे तो करप्शन हमेशा बड़ा मुद्दा होता था, चाहे वो मायावती जी की सरकार हो, उसके बाद जो अखिलेश यादव जी की सरकार हो। क्या बीजेपी इसे जीत का मंत्र मानती है कि पिछले 5 साल में योगी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी बड़ा आरोप, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी यही है, लेकिन क्योंकि मैं यूपी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के तो 7 साल में कोई करप्शन का केस, राफेल जैसे मुद्दे जरूर विपक्ष ने उठाए लेकिन वो भी टाइम टाइम फिस हुए। पर क्या आपको लगता है ये योगी जी की और उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी ताकत है कि बीते 5 सालों में करप्शन का कोई मामला जो है विपक्ष जो है वो तेजी से या बहुत बड़े स्केल पर उठाने का? हमारा लगातार यही प्रयास रहता है कि सत्ता में आकर सेवा भावना से काम किया जाए। प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी मुख्य सेवक के रूप में काम करते हैं, और यही कारण है कि दिन रात एक करके उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी देश में दूसरे नंबर पर मात्र 5 वर्षों में पहुंचाया, और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी योगी सरकार ने बनाया है। 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश उत्तर प्रदेश में आने के जो यहां पर प्रयास हुए, 3 लाख करोड़ रुपया निवेश हो गया, करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर और स्वरोजगार इसके अवसर पैदा हुए। ये अपने आप में दिखाता था कि 2017 से पहले सपा और बसपा के समय यहां से उद्योग का पलायन हो रहा था, अब यहां पर नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आज छोटे छोटे उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों का विश्वास बढ़ा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश ने देश को बताया है कि कैसे हर जिले की एक अपनी भूमिका हो सकती, अपना प्रोडक्ट हो सकता, अपनी पहचान हो सकती है। और मेरा पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कहा है कि हम अपनी फिल्म सिटी बनाएंगे, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं देंगे, हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को, उत्तर प्रदेश के यहां पर जो कुछ भी हम दिखा सकते हैं फिल्मों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार के समय तो विरासत को बचाने का और विकास को आगे बढ़ाने का काम साथ साथ हुआ है। विरासत भी और विकास भी ये साथ साथ चले हैं, और इसका सीधा उदाहरण है कि काशी विश्वनाथ धाम मात्र 5 वर्षों में रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुई। देश को समर्पित, देश और दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर में आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं देने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया, तो काशी विश्वनाथ धाम को बनाने का काम भी किया। जहां सपा की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, रामलला को फटे हुए टेंट के नीचे रखा जाता था, वहीं योगी मोदी की सरकार में भव्य राम मंदिर के निर्माण का भी रास्ता साफ हुआ है, शिलान्यास हुआ है, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, यह भी हमारा संकल्प था। और मैं तो याद कराना चाहता हूं अखिलेश जी को, तंज कसते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आगे से कहते थे फिर तारीख कब बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं तारीख तो छोड़िए साहब, हमने तो शिलान्यास भी कर दिया, उद्घाटन भी अगले 2 साल में करके दिखाएंगे, भव्य राम मंदिर बनाकर दिखाएंगे। पर सर आप 2 साल कहते हैं, अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो वो 1 साल में राम मंदिर बना देते। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम भक्तों के खिलाफ और राम मंदिर के खिलाफ मुकदमे लड़ने वाले को अपनी सरकार के समय 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देने का काम किया, उसको सरकारी भी वकील भी बनाकर रखा एएजी की पोस्ट पे। वो कहते हैं वो राम मंदिर बनाएंगे। जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, मंदिरों में विस्फोट करने वालों पर, और उनको मुकदमे वापस लेने की बात करते थे, आज उनके कान में आकर श्री कृष्ण कहते बोलते हैं। मैं कहता हूं भाई, जब ये पहले के कारनामे आप करते थे तब तो कभी नहीं बोलते थे। ये बड़ी स्पष्ट बात है कि आज उन सब लोगों को, चाहे राहुल जी हों, अखिलेश जी हों, इन सबको कहीं ना कहीं वापस भगवान याद आने शुरू हो जाते हैं जब चुनाव याद आते हैं। तो आपको नहीं लगता नहीं तो कल तक तो ये जिन्ना जिन्ना ही कर रहे थे, एकदम से सपने जिन्ना का जिन ही इन तक था। हाँ। रामलला तो अब याद आने शुरू हुए हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि आज इनको रामलला याद आ रहे? क्या काशी विश्वनाथ धाम ये गए? क्या राम मंदिर में माथा टेकने गए?
इनकी इच्छा है जाए ना जाए, क्योंकि ये तो कहते हैं मैं कभी आरती नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, मैं मंदिर नहीं जाता। ये इनका अपना व्यक्तिगत विषय है, अखिलेश जी को जाना नहीं जाना ना जाए, लेकिन ढोंग ना करें, चुनाव वोट के लिए तो बिल्कुल ना करें। हम श्रद्धा भाव से काम करते थे, हमने वायदा किया था जहां रामलला वहीं पर मंदिर बनाएंगे, हमने वहां पर बनाने का काम किया, वायदा था पूरा किया है और आगे भी करेंगे। पर अनुराग जी, यहीं पर कुछ देश के एक वर्ग है, चाहे वो पत्रकार है, बुद्धिजीवी हैं, यहीं से उनको तकलीफ शुरू होती है। वो ये कहते हैं कि आप वैसे तो कहते हो कि विकास का मंत्र, डबल इंजन सरकार, लेकिन चुनाव आता है तो फिर राम आ जाते हैं, काशी विश्वनाथ। मैं काशी विश्वनाथ पर आऊंगा क्योंकि वो आपके विकास का एक मॉडल हो सकता है जिसको प्रोजेक्ट भी करती है बीजेपी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आपको लगता नहीं कि चुनाव आते ही कभी जिन्ना आ जाते हैं, फिर उसके बाद कभी जो है राम की बात होती है, कृष्ण की बात होती है, अखिलेश यादव जी के सपनों में कृष्ण आने लगते हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी आज ये दावा करती है कि वो सत्ता में आएगी तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा। देखिए, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही फर्क साफ से किया था। सोच ईमानदार, काम दमदार, इसी मूल मंत्र के साथ हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। योगी राज में गुंडा राज को समाप्त किया और उसका लाभ क्या हुआ, मैंने फर्क साफ में आपको दिखाया कि किस तरह से हमने हर क्षेत्र में अच्छा किया है। आप किसी भी अखबार के पन्ने को उठाकर देखेंगे, उसमें बड़ा स्पष्ट आपको एक तुलना करके दिखाया गया पहले क्या है। मैं वैसे आपको बता देता हूं, विज्ञापन है, मैं आपको फिर बता, विज्ञापन में आंकड़े तो सही हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है। और मैं इसमें आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, पूर्व में 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज, लगभग 60 मेडिकल कॉलेज, 4 गुना ज्यादा। पहले 2 एक्सप्रेसवे थे, अब 4 नए एक्सप्रेसवे। पहले 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, अब 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले कोई कर्जा माफी नहीं की गई, अब 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। पहले किसी किसान को किसान सम्मान निधि नहीं दी जाती थी, आज 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 6-6 हजार रुपया साल का किसान सम्मान निधि का मिलता है। पहले गन्ना किसानों को अपना भुगतान महीनों नहीं सालों तक इंतजार करना पड़ता था, हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को भुगतान किया है। पहले दाम एमएसपी के नहीं बढ़ते थे, हमने दाम भी दुगने किए, खरीद भी दुगनी की, एमएसपी की खरीद में की। बेटियों को सुरक्षा भी दी, मुफ्त में शिक्षा भी दी, शादी ब्याह के लिए पैसे भी दिए। तो वृद्ध विधवा दिव्यांग के लिए हमने 96 लाख लोगों के लिए जो पेंशन है वो 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपया भी कर दी। वहीं पर अगर आप मेट्रो 2 थी तो अब 5 नई शुरू कर दी। आप कोई एक क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य से लेकर एम्स कहां था, दिल्ली जाना पड़ता था, अब गोरखपुर में भी खोल दिया है। और दूसरा कहां खोला है, रायबरेली में। हमने ना भेदभाव किया, ना जातिवाद किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसके साथ ही काम किया है, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो। ठीक है, ये आप बिल्कुल जो दावे कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि आप काशी विश्वनाथ और राम मंदिर की बात क्यों करते हैं, जो सवाल खड़ा करते थे कि आप नहीं बनाओगे, बनाकर दिया है, तो क्यों ना कहें हमने किया है। मैंने इसलिए कहा विरासत भी बचाई, विकास भी आगे बढ़ाया है, हम रुके नहीं। और जब विरासत बचाई और आगे बढ़ाई तो उससे लाभ क्या हुआ। अब कुशीनगर का एयरपोर्ट बनता है तो आपको बहुत सर्किट का लाभ भी मिलता है, स्थानीय आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स को आगे दिखाने का मौका मिलता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उसके साथ 10 चीजें जुड़ जाती हैं क्योंकि वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आया। एक्सप्रेस वे बनता है तो किसान को अपना व्यापार करना आसान होता है, एक्सपोर्ट करने की संभावनाएं खड़ी होती हैं। वहीं पर अगर काशी विश्वनाथ धाम बनती है तो पिछले 1 महीने का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, जितने टूरिस्ट 3 महीने में आते थे उतने 1 महीने में बनारस में आने शुरू हुए हैं। इसका बड़ा कारण क्या है कि काशी विश्वनाथ धाम तो बनी ही, एयरपोर्ट भी बड़ा बना, हवाई अड्डा भी बना, पोर्ट भी, एक तरह से पानी में भी सब यातायात के साधन मिले, सड़कें चौड़ी बनी, एक्सप्रेसवे बने, रेलवे स्टेशन आधुनिक बने। ये क्यों हुआ? क्योंकि मोदी और योगी जी ने यहां पर काम करने का काम किया है। सड़कें, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, ये समझ में आता है। जब काशी विश्वनाथ, क्या बीजेपी का विकास मॉडल की अगर बात करें
तो किस तरह का विकास मॉडल है? क्योंकि विपक्ष इस पर उंगली उठाता है, वो कहता है कि भी सरकार का काम जो है 500-600 करोड़ रुपए से मंदिर का पुनर्निर्माण कराना थोड़ी है। फिर हमारे देश के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी रहे और उनकी मतलब फिल्मों में अब उनकी पत्नी जो है वो यहाँ सपा की सांसद भी हैं, अभी वो एंग्री वुमेन है, एक तरह से बहुत गुस्से में दिखती हैं, और उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आप लोगों ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया तो इतने लोगों की दुकानें तोड़ दी, इतने लोगों का रोजगार चला गया। तो जब इस तरह से हमले आप पर होते हैं काशी विश्वनाथ, फिर आप कहते हैं कि विश्वनाथ काशी विश्वनाथ धाम हमारा एक विकास का मॉडल है, तो इसको कैसे फिर तुलना आप करें? सोमनाथ का विस्तारीकरण किया, केदारनाथ का नवनिर्माण, और यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम का जो धाम बनाई है, अब अयोध्या का भी राम मंदिर बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी ने उस समय भी केदारनाथ में काम करने की बात की थी जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, आपदा आई थी, नहीं करने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बने तब जब वो काम पूरा किया। सोमनाथ मंदिर जो किन्होंने गिराया, अब मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे कि आप उस दिशा में लेकर जाने की बात कर, किसने गिराया था सोमनाथ मंदिर? नवनिर्माण किसने किया? विस्तारीकरण किसने किया? ये सब करने का काम हमारे समय हुआ। इससे किसको लाभ मिलता है? इसमें स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ होता है, और जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हम सब के ऊपर है। क्यों ना करें? इसमें गलत क्या है? ठीक है, ये इसमें गलत नहीं है, लेकिन बात फिर वही घूम फिर के आती है कि जब चुनाव आते हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में पहले बाहुबली दिखते थे, अब बजरंग बली दिखते हैं। तो फिर दोबारा बात ये आती है कि बीजेपी बाहुबली को बजरंग बली पे ले आती है, आप भी भगवान बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं। तो सवाल ये उठता है कि बार बार चुनाव में इस तरह की बातें, आपने कहा कि अगर तोड़ने की बात करो, वो तो आ गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा औरंगजेब आक्रमण करेंगे तो शिवाजी भी खड़ा होगा, तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो लोग कहते हैं कि भाई आप एक हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। हिंदुत्ववाद पे भी मैं आ जाऊंगा, क्योंकि हिंदुत्ववाद को लेकर आजकल नई व्याख्याएं भी हो रही हैं, पर बार बार लोग ये कहते हैं कि भाई आपकी आइडेंटिटी जो आप बार बार लोगों को हिंदू से जोड़ते हैं, और वही आपकी बड़ी ताकत है। और दुर्भाग्य की बात, या आपके लिए शायद खुशकिस्मती हो कि आपके विपक्षी भी आपके उसी पाले में आजकल आके खेलने लगते हैं। राहुल जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, हिंदुत्व से मेरा बैर है, और अखिलेश जी को सपने में श्री कृष्ण आने लगते हैं। गर्व से कहना चाहिए हाँ मैं हिंदू हूं। क्यों नहीं कहना चाहिए? गर्व से कहना चाहिए हाँ मैं हिंदू हूं। और मैं तो कहता हूं 2014 से लेकर 2021 तक का, मैं देश के मीडिया से कहता हूं, आप आंकड़े निकालिए। उज्ज्वला योजना, अगर 9 करोड़ से ज्यादा बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला तो सबसे ज्यादा किसको मिले? जरा चेक करके देखिए। शौचालय 11 करोड़ बने तो किसको सबसे ज्यादा मिले? जरा चेक करके देखिए। पक्के मकान 2.5 करोड़ बने तो किसको सबसे ज्यादा मिले? उत्तर प्रदेश में 46 लाख मकान पक्के बनाकर दिए हैं। 40 लाख केवल उत्तर प्रदेश में। मैं योगी जी को बधाई देता हूं, मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गरीब को मिले। 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए। इसी तरह से हर घर को नल से जल देने का काम, बिजली हर घर तक पहुंचाने का काम किया। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने का काम किया। क्या हमने किसी को पूछा किसी की जाति और धर्म क्या है? इसमें से सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है तो उन लोगों को जिनके नाम पर कांग्रेस और बाकी दल वर्षों वर्षों तक वोट लेने का काम करते थे, लेकिन बदले में उनके लिए कुछ नहीं करते थे। उनके लिए किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मैं इसलिए कहता हूं, मैं जब गैस सिलेंडर देने भी जाता था तो मेरी बहनें आती थी लंबी तादाद में, उसमें मुस्लिम बहनें सबसे ज्यादा थी। ट्रिपल तलाक का उससे निजात भी दिलाया। अब रसोई गैस का सिलेंडर, पक्का मकान, बिजली सब दिलाया। किसी को नहीं पहना कि आपका पहनावा क्या है, आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है। उनका हक था, उनको उनका हक देने का काम मोदी योगी सरकार ने किया। हमने नहीं देखा है, लेकिन ये लोग देख देख कर देते थे किसको देना है। इन्होंने बांटो और राज करो इसी रणनीति पर चलते रहते थे।